मूवी की स्टार्ट में बताया जाता है कि ये समय 2157 का है, जहाँ पे इंसानों ने पृथ्वी को पूरी तरह से बचा लिया और सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है और ऐसी दवाई बन चुकी है जिसकी एक गोली से दुनिया की हर एक बीमारी खत्म हो सकती है। और अब जब ये लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तब ये लोग थोड़ा सा और एडवांस होना चाहते हैं, मतलब कि पृथ्वी जैसा एक और प्लेनेट खोजना और उस प्लेनेट की लाइफ के बारे में जानना। इसके बाद हम एक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप लेकर ऐसे ही एक प्लेनेट को खोजने के लिए निकलता है। अब जैसे ही वो स्पेस में आता है, मैक्स की स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड से टकरा जाती है। अब मजबूरन वो नजदीकी प्लेनेट पे लैंड करता है। अब लैंड करने के बाद जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आता है, वो स्पेसशिप धमाके की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस वजह से मैक्स का पृथ्वी से कनेक्शन टूट जाता है। अब ये ना यहाँ से कहीं जा सकता है और ना ही पृथ्वी से किसी को बुला सकता है। अब वो थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है, ताकि उसे किसी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाए, ताकि वो इसकी मदद से पृथ्वी से मदद के लिए बुला सके। अब ये बिल्कुल ही पृथ्वी के वातावरण जैसा होता है, जिस वजह से मैक्स को सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अब मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है, तब मैक्स की मुलाकात ज़ैफ नाम के एक सोल्जर से होती है, जो कि इसी प्लेनेट पे रहता है। मैक्स को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो ट्रांसलेट करने वाला डिवाइस अपने कान में लगा लेता है। अब ज़ैफ मैक्स को अथॉरिटी के लोगों को सौंप देता है। अब वो लोग मैक्स के सर पे किसी तरह का हेलमेट लगा के उसकी सारी मेमोरीज देखने लगते हैं, ताकि वो लोग पता लगा पाए कि ये है कौन और कहां से आया है। अब सारे सोल्जर मैक्स को सिटी के कैपिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पे रास्ते से गुजरते हुए मैक्स को इस प्लेनेट के आम लोग भी दिखाई देते हैं, जो कि खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब आसपास का नजारा देखकर मैक्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैक्स की नजर एक टावर पे पड़ती है। असल में यहाँ के लोगों का मानना ये था कि ये टावर इन्हें दुश्मनों से बचाता है, लेकिन तभी अचानक वो टावर ब्लास्ट हो जाता है, जिसका टुकड़ा मैक्स और उसके साथी के ऊपर ही गिर जाता है। अब इस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन जिसमें मैक्स होता है उसमें जेम्स नाम का भी एक सोल्जर होता है। अब मैक्स जैसे तैसे करके उससे दूर आ जाता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद जेम्स कहता है कि यह हमारे दुश्मनों का काम है, वो हमेशा इस टावर को बर्बाद करना चाहते हैं और आज तो वो कामयाब भी हो गए हैं, पता नहीं अगला उनका कदम क्या होगा। अब मैक्स ये सुनकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे भी लड़ाई ये कहीं भी नहीं खत्म होगी। इसके बाद हम स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड नेमट को देखते हैं। वो अपने एक साथी फ्रेंड से कहता है कि मैक्स जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ के तुरंत मेरे पास लेकर आओ, जिसपे वो कहता है कि मुझे पूरा शक है कि वो जासूस है। वही हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं, वो भी अपने साथी से कहता है कि मैक्स के बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी निकाल लो। इधर फ्रैंक जैसे ही मैक्स को नेमट के पास लेकर जा रहा होता है और तभी उसे मिर्गी आने लगती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस घटना के बाद वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और इस मौके का फायदा उठा के मैक्स वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है और पूरे शहर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। अब वो एक क्लब में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात राणा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि असल में जेम्स की बहन होती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लड़की अपने बारे में उसे बताती है, लेकिन तभी मैक्स की बहस वहाँ पे बैठे एक आदमी से हो जाती है। वो राणा के सामने मैक्स को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही वो क्लब से बाहर आता है, तभी वो अपने गुंडों के साथ उसे घेर लेता है, लेकिन मैक्स बड़ी आसानी से वहाँ पे उन सभी को मार देता है। उसकी बहादुरी देखकर राणा उसे अपने घर पे लेकर आती है और तभी वहाँ पे जेम्स भी आ जाता है और वो दोनों साथ में गली मिलते हैं। अब मैक्स इस प्लेनेट के बारे में उससे पूछता है, लेकिन जेम्स कहता है कि हमें दूसरे प्लेनेट के बारे में जानकारी लेने का ऑर्डर नहीं है और हम जिस सिटी में रहते हैं उसे एक अथॉरिटी चलाती है, जिसका लीडर टॉम नाम का एक आदमी है और उसने हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी सिटी में टावर लगाया है। लेकिन बाकी सिटीज के लोग चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ रह के काम करें, लेकिन हमारी सिटीज ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए बाकी सिटीज जो है वो हमारी दुश्मन बन गई है और इसलिए वो हम पे हमला करती रहती है और हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। अब ये सब सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद जेम्स भी मैक्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, ताकि वो भी दुश्मनों को खुद से प्रोटेक्ट कर पाए और साथ ही राणा और मैक्स दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। अब कैप्टन के कहने के बाद मैक्स और जेम्स के साथ बाकी कुछ सोल्जर एक मिशन पे जाते हैं, जिस मिशन में उन्हें कुछ लोगों को पकड़ना है, क्योंकि अथॉरिटीज को शक है कि टावर गिराने में उन लोगों का हाथ है। अब मैक्स जब उन लोगों के पास जाता है, तब वो सारे एकदम नॉर्मल दिखाई देते हैं। वो तो अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहते हैं, तो आखिर ये लोग जासूस कैसे हो सकते हैं। अब इन्हें पकड़ के अथॉरिटीज के पास लेकर आया जाता है, जहाँ पे उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार के उनसे ये पूछा जाता है कि टावर उड़ाने में तुम लोगों ने दुश्मनों की मदद की थी कि नहीं। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी वो लोग कहते हैं
कि हमने किसी की भी मदद नहीं की है। अब मैक्स जेम्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ किए हैं, ये तो एकदम आम इंसान जैसे लग रहे हैं और मैं इन्हें उन अथॉरिटीज के लोगों से बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जेम्स उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन मैक्स उसकी एक भी नहीं सुनता है। अब लीडर सभी को आदेश देता है कि तुम्हें सभी लोगों को मार देना है। अब उन सभी को उस जगह पे लेकर आया जाता है जहाँ पे उन्हें मारना होता है, लेकिन मैक्स उन्हें वहाँ पे लेकर आने के बाद चुपके से उन सभी रेवर्स को जंगल के रास्ते भगा देता है। अब जब इन सब चीजों के बारे में मैक्स को पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिसपे मैक्स कहता है कि ये सारे लोग रेवर्स नहीं है बल्कि निर्दोष इंसान है जिन पे बस अत्याचार किया जा रहा है और मैं उन्हें नहीं मार सकता। अब ये सुन के लीडर मैक्स को गोली मार देता है। अब ये सब देखकर जेम्स भी घबरा जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन जबरदस्ती उसे यहाँ से लेकर जाता है। अब कुछ देर बाद मैक्स की आंख रेवर्स के बेस पे खुलती है, उन्होंने ही मैक्स को बचाया था। अब वो सभी लोग मैक्स को अथॉरिटी की सच्चाई बताते हैं। वो सभी लोग पूरे शहर को अपने कंट्रोल में कर रखा है और वो टावर जो कि सिटी को दुश्मनों से बचाता है, असल में वो हमें दुश्मनों से बचाता नहीं है बल्कि ऐसी रेडिएशन छोड़ता है जिससे सभी लोग रेडिएशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर जो इंसान एक बार उन टावर्स के कंट्रोल में आ जाता है तो वो सभी लोग वही करेंगे जो अथॉरिटीज उनसे कहेगी, वो लोग वही करेंगे जो कि अथॉरिटीज उनसे कहेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके ऊपर वो रेडिएशन नहीं असर करती है और साथ ही उन्हें मिर्गी आने लगती है, जिस वजह से अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि इन इंसानों के ऊपर रेडिएशन का असर नहीं होगा और इसलिए ऐसे लोगों को वो लोग रेवर्स बता के उन्हें मारने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि सारे रेवर्स मिलकर अथॉरिटीज के खिलाफ ना हो जाए। और लगता है तुम्हारे अंदर भी वही खास बात है जिस वजह से तुम्हारे अंदर रेडिएशन का असर नहीं हो रहा है। अब ये सुन के मैक्स और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तय करता है कि किसी भी तरीके से वो अथॉरिटीज की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आएगा। अब मैक्स कहता है कि सुनो मेरी बात, हमें सारे टावर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि अथॉरिटीज के कंट्रोल में कोई ना रह सके। ये सुन के सभी लोग मान जाते हैं और मैक्स उनकी टीम को लीड करता है। अब वो लोग एक टावर के पास आते हैं जहाँ पे जाने के बाद वो सारे सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं। अब ये सब देखकर सोल्जर भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से काफी सारे साथी उसके मारे जाते हैं मैक्स, लेकिन फिर भी मैक्स उस टावर में बॉम्ब लगा के उसे उड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मैक्स के काफी सारे साथी मारे जाते हैं जिस बात का उसे काफी ज्यादा दुख होता है। अब मैक्स यहाँ से सीधा जेम्स के पास आता है जिसे देखकर वो हैरान भी होता है और खुश भी। फिर मैक्स जेम्स को टावर के बारे में सारी सच्चाई बताता है, लेकिन जेम्स को यकीन नहीं होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि टावर उन्हें बचाने का काम नहीं करता है बल्कि उन्हें अपने इशारों पे नचाने का काम करता है। लेकिन तभी यहाँ पे सोल्जर आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि यहाँ पे उन्हें पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि सोल्जर को पता चल जाता है कि अब मैक्स को सारी सच्चाई पता चल गई है और उसकी टीम भी है और उसके साथ जेम्स और राणा भी शामिल है। अब मैक्स और उसके साथी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सोल्जर की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब वो लोग पकड़े जाते हैं जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे मैक्स के और भी कुछ साथी है। अब यहाँ पे आने के बाद मैक्स की मुलाकात ज़ैब से होती है जिसे रेवर्स समझ के उन्हें यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, जो कि होश में आने के बाद उन्हें बताता है कि हमें कैसे भी करके इस जेल से बाहर निकलना होगा ताकि ये सभी लोग मिलकर टावर को खत्म करके लोगों को अथॉरिटीज के चंगुल से बचा सके। इधर नोमा डेविस के पास आके कहता है, मैंने सुना है कि तुम किसी मैक्स नाम के इंसान के तलाश में हो और अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उसके बारे में तुम्हारे बॉस टॉम को बताना चाहता हूँ। लेकिन डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानता हूँ, लेकिन तभी उसे भी मिर्गी आने लगती है। इसका मतलब वो भी रेवर्स में से एक है, लेकिन वो सभी लोगों से अपनी पहचान छुपा के रखा है। दूसरी तरफ मैक्स और जेफ कुछ कैदियों के साथ चुपके से जेल से बाहर आ जाते हैं, जो कि टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनके ऊपर कुछ रोबोट हमला कर देते हैं। अभी ये लोग जल्दी से इधर उधर छुपने लगते हैं ताकि ये लोग रोबोट से बच सके। वही दूसरी तरफ जब डेविड को पता चलता है कि मैक्स की बॉडी भी रेबिट्स की तरह है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन का कोई भी असर नहीं होता है, तो वो अपने एक साथी को आदेश देता है कि जाओ मैक्स को कहीं से भी ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ और हाँ, उसे जीवित लेकर आना। इस बात को किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इधर मैक्स जेफ और उस आदमी से कहता है कि अगर हम उस अथॉरिटीज को डिस्ट्रॉय कर दे तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि जहाँ से सारे टावर को पावर मिलती है जिससे कि सारे टावर एक साथ ही बंद हो जाएंगे। लेकिन इस पे जेफ कहता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, टावर को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, वो कहाँ से ऑपरेट होता है इसे कोई नहीं जानता है। अब मैक्स ये सुन के फिर से परेशान हो जाता है कि अब आखिर करे तो करे क्या। जेफ आगे कहता है कि साउथ में कुछ लोग रहते हैं जिनके ऊपर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता है, लेकिन उन्हें हमारी सिटी से लेना देना कुछ है नहीं और वो हमारी मदद भी नहीं करेंगे। लेकिन
लेकिन तभी वहां पे ऑटोमेटिक एक टैंक आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मैक्स जैसे तैसे करके उस टैंक के अंदर चला जाता है और वो टैंक के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद कर देता है। अब मैक्स उस टैंक को लेकर सिटी के बॉर्डर पे आता है, पर बॉर्डर के पास आने के बाद सोल्जर मैक्स को रोक लेते हैं। लेकिन तभी उसे वहां पे जेम्स दिखाई देता है, वो उसे अपनी टैंक में भर लेता है, जहां पे वो जेम्स को एक बार फिर से यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अथॉरिटीज उस टावर की मदद से सभी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। ये सुन के जेम्स अब मान जाता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर रेडिएशन का असर कम हो जाता है। अब वो भी ये सब जान के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अथॉरिटीज अब तक हम सभी से झूठ बोल रही थी, और अब वो भी सभी टावर को खत्म करने का फैसला करता है। जिसके बाद मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। हम साउथ जा रहे हैं और हम उन लोगों से मदद मांगेंगे ताकि हम उन सारे टावर को डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन